अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद हारिस और गार्डनिंग विद जामियानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूरिया खाद के ऊपर, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो नाजरीन, ये है यूरिया खाद, यूरिया केमिकल फर्टिलाइज़र। इसके पहले कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, फिर इसके नुकसानात और इसके कुछ एलिमेंट्स जो इसके अंदर ताकत है। सबसे पहले इसकी ताकतों के हवाले से बात कर लेते हैं। इसके अंदर फुल सोर्स है नाइट्रोजन का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोर्स है नाइट्रोजन का। इसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर नाइट्रोजन है, मतलब कि गर्म ताकत। इसके अंदर गर्माश बहुत है जो हमारे पौधों की ग्रोथ को अच्छा करता है, हमारे पौधों को ग्रीन करता है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे अंदाज से बढ़ती है, पौधे जल्दी बड़े होते हैं। और फार्मर इसी खाद को पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और फार्मर इसको सोना यूरिया भी कहते हैं, यानी कि गोल्ड यूरिया, सोना। तो ये है यूरिया खाद, आप गौर से इसको देख सकते हैं। ये वाइट कलर की होती है, छोटे छोटे दानों की शेप में होती है। और कुछ ये थर्मोकोल जैसी भी आपको लग रही होगी, पर ये थर्मोकोल नहीं है, ये है यूरिया। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी फसल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। फार्मर इसको यूज़ करते हैं, इसी खाद को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और अपने पौधों की ग्रोथ जल्दी बढ़ाने के लिए। और हमारे पौधों की ग्रोथ जल्दी भी बढ़ती है और ग्रीन भी हो जाते हैं। और इसका अभी बात कर लेते हैं इसके नुकसानात के ऊपर। इसका पहला नुकसान तो ये है कि आप इसका और यूज़ कर लेंगे तो हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं, पौधे जल सकते हैं। और फार्मर इसको किलो के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उनके किलो के हिसाब वाले में नहीं पड़ना, क्योंकि हम फार्मिंग करते हैं गमलों के अंदर। हम गमलों के अंदर पौधे उगाते हैं, तो हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे गमलों के लिहाज से चलना चाहिए। तो हमें ये एक एक दो दो तीन तीन दानों की सूरत में इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आपका 3 से 4 इंच का गमला है तो आप उसमें ये 3 से 4 दाने इस्तेमाल करेंगे। अगर 8 से 10 इंच का गमला है तो 6 से 7 या 8 दाने इसके इस्तेमाल करेंगे। इसका ओवर यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना। अगर 2-3 दानों का भी ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाए तो हमारे पौधे को ये ख़राब कर सकते हैं। और इसका एक और नुकसान है कि जो हम सब्ज़ी फल फ्रूट बाहर से ख़रीदते हैं, वो फार्मर इसी केमिकल के ज़रिए उसको उगाते हैं, तो ये नुकसानदेह। इसका नुकसान उस फ्रूट फल सब्ज़ी के अंदर भी आता है। तो इसीलिए ये यूरिया खाद मैं तमाम फार्मर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको इस्तेमाल कम से कम करें और कोशिश करें इसका इस्तेमाल ख़त्म ही कर दें। और इसका एक और नुकसान है कि हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन को ये जरखेज़ी से हटा देता है। ज़मीन जरखेज़ नहीं रह पाती इसकी वजह से। ये ज़मीन की ताकत को एक वक्त के लिए हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी कर देता है, लेकिन जब वक्त गुजरता है ये ज़मीन को आस्ते आस्ते ख़राब करता जाता है। ज़मीन इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाती है। कुछ वक्त तक तो फार्मर को लगता है हमारी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन ये बेकार चीज़ है। कोई फार्मर देख रहा होगा, उसको मेरी बातें सारी गलत लगेगी, लेकिन हकीकत बताऊं तो इसको इस्तेमाल ना करें। सारे फार्मर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के चक्कर में ना पड़े, ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाए, केमिकल को छोड़ दें। मैं केमिकल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं किसी भी पौधे के अंदर मैं केमिकल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझे केमिकल पसंद ही नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं केमिकल पे कभी शिफ्ट हूँ ही ना, ऑर्गेनिक पे चलूँ। और ऑर्गेनिक गार्डनिंग का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही अंदाज़ है और एक अलग ही खुशी होती है। तो आप भी ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाएं और तमाम फार्मर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाएं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का मज़ा ही अलग है। और हमारे पौधों की ग्रोथ ऑर्गेनिक पे इतनी अच्छी नहीं रहती जैसे यूरिया खाद पे रहती है। प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती है और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में कोई भी नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। तो हम भी कोशिश करें और तमाम फार्मर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी कि सब लोग ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक का मज़ा ही कुछ अलग है। तो आपने जान लिया आज यूरिया खाद के हवाले से, यूरिया खाद क्या चीज़ है, क्यों इस्तेमाल होती है और किस तरह से इस्तेमाल होती है। ये पौधों की अच्छी ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल होती है
और इसके नुकसानात भी बहुत है और फ़ायदे भी है, लेकिन नुकसान है फिर हमें फ़ायदे नहीं देखने। तो आप कोशिश करें इसको कम से कम इस्तेमाल करें और वक्त के साथ साथ इस खाद को छोड़ दें और ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाए। अभी मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।